साथ अल्पना है जयपुर से। अल्पना बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर मैंने इन्फोसिस लिए हुए हैं 80 शेयर 900 की कॉल से। तो मतलब वैसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और इसीलिए काफी ऊंचा बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन अब आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो सर क्या करें? कितना टाइम आप दे सकते हैं, पूरा टाइम फ्रेम क्या है? हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है, लेकिन कब तक रुक सकती हैं आप? हाँ 3-4 साल रुक सकते हैं। ओके, यानी लंबी अवधि का नजरिया है। रवि जी, लंबी अवधि के लिए इन्फोसिस को होल्ड करना चाह रही है। ओवरऑल आईटी सेक्टर का आउटलुक क्या है और इन्फोसिस खासकर क्या लग रहा है 3 से 4 साल में कहां तक जा सकता है? कितने % रिटर्न की उम्मीद कर रही हैं? देखिए मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो संकट के बादल है वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां से अगर मार्केट को परफॉर्म करना है तो 2 से 3 सेक्टर को चलना जरूरी है। पहला आईटी सेक्टर है, दूसरा बैंकिंग है और चौथे की तरफ जाएं तो ऑटो सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि आप लीडिंग स्टॉक्स को लेकर रखा हुआ है, 900 एक अच्छा लेवल है और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक ये एक बार वापस से 1950 से 2000 की सीरीज तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, स्ट्रांग स्टॉक में रहिए, छोटे मोटे स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़िए। जैसे कि बहुत से यहाँ पर इस समय स्टॉक्स ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन में है, लेकिन फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं होते। कंपनी स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म पे अगर विजन है और आपको लंबी अवधि के लिए रिटर्न चाहिए तो मुझे लगता है इन्फोसिस में बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। इन्फोसिस में आपका नजरिया भी लंबे समय के लिए है और आईटी स्टॉक में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है जहां पर कि आप बेट कर सकते हैं इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फेसबुक के जरिए सवाल आया है हमें धर्मेंद्र जी का। इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 213 शेयर 56 के लेवल्स के आसपास इन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है और इनके लेवल के पास में ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है इस वक्त। हल्का नीचे है लेकिन हाल फिलहाल की ही खरीद इनकी लग रही है। मंदार क्या सजेस्ट करेंगे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन स्तरों पर कैसा लग रहा है और अगर कोई स्टॉप लॉस भी आप इनको सुझा पाए तो? पूजा जी देखिए, इस स्टॉक का अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं, यानी लिस्टिंग से अब तक का अगर मैं चार्ट देखता हूं और सारे अगर टॉप्स ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं तो 62-63 के लेवल्स पे इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बनता है इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। और ये रेजिस्टेंस जो है ये पिछले 6-7 सालों से रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें एक बड़ी मूव आनी हो, कोई इन्वेस्टर को इसमें अगर एक बड़ा सा मुनाफा अगर इसमें देखना हो तो ये 62-63 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए। यानी अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही करना चाहिए, पहली बात ये है। अब इनकी जो खरीदारी है ये हाल ही की लेवल्स की है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो होल्ड कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस बनाए रखिए 51 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ऊपर में अगर चलता है तो रिव्यू कीजिए 62-63 अगर ये फिर से एक बार अप्रोच करता है तो वहां पे रिव्यू कीजिए, फिर से एक बार पूछिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए अगर किसी को अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करनी हो तो 62-63 का लेवल जब भी ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ उसके बाद ही करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि 51 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 62 का लेवल ब्रेक हो सकता है, फिर एक डिसाइसिव मूव वहां पर देखने को मिल सकता है।